यह कहानी दो जेनेटिक साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की है जिनका नाम है क्लाइव और एल्सा। दोनों वैज्ञानिक होने के साथ साथ पति पत्नी भी हैं। जेनेटिक साइंटिस्ट उन्हें कहते हैं जो दो अलग अलग जीवों के डीएनए को मिक्स करके एक नया जीव बनाते हैं। दोनों पति पत्नी एक कंपनी के लिए काम करते हैं जिसका नाम नर्ड यानी कि न्यूक्लिक एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इस कंपनी का मुख्य काम दवाइयां बनाना है, लेकिन क्लाइव और एल्सा इनके लिए अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिक्स करके एक ऐसा नया क्रीचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके प्रोटीन से यह अलग अलग बीमारियों की दवाइयां बना सके। वो दोनों एक डॉग के साइज की एक बिल्कुल नई तरह की ब्रीड तैयार कर लेते हैं जो कि एक मेल होती है, जिसका नाम वो दोनों फ्रेड रखते हैं। ऐसा ही एक क्रीचर ये पहले भी बना चुके हैं जो कि एक फीमेल है जिसका नाम इन्होंने जिंजर रखा है। क्लाइव और एल्सा बहुत खुश होते हैं और दोनों नई बनी ब्रीड्स को आमने सामने रखते हैं। दोनों क्रीचर आपस में बहुत घुल मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन दोनों के मिलन से ही आगे नए क्रीचर पैदा होंगे। क्लाइव और एल्सा अपनी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं और तुरंत अपनी कंपनी के बॉस के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि हमने बहुत सारे जानवरों के डीएनए को आपस में मिलाकर एक अलग क्रीचर बनाया है और इसके प्रोटीन से हम जानवरों की कई बीमारियों को ठीक करने की दवाइयां बना सकते हैं। क्लाइव और एल्सा अपने बॉस को कहते हैं कि हमने एक ऐसा तरीका भी इजाद किया है जिससे हम इंसान और इस नए बनाए क्रीचर के डीएनए को मिला के एक नई तरह की स्पीशीज बना सकते हैं जिससे हम इंसानों की कई बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं। उनकी बॉस बहुत खुश होती है और उन्हें कहती है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारी कंपनी अभी इंसानों पर रिसर्च के लिए तैयार नहीं है। बॉस उनको कहती है कि तुम दोनों ने अभी जो क्रीचर बनाए हैं उनके प्रोटीन से ऐसी कामयाब दवाई बनाओ जिसको कि हम मार्केट में उतार सकें। क्लाइव और एल्सा समझते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन उनकी बॉस नहीं मानती और उन्हें सब काम रोककर दवाई बनाने का ऑर्डर देती है। साथ में प्रॉमिस भी करती है कि इस दवाई की कामयाबी के बाद वो 100% उन्हें मनचाहा करने की परमिशन देगी। इस बात से क्लाइव और एल्सा मायूस हो जाते हैं क्योंकि दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट हैं और ये लोग किसी कंपनी के लिए जानवरों के प्रोटीन से मेडिसिन नहीं बनाना चाहते, इसलिए दोनों तय करते हैं कि वे अपनी रिसर्च को छुपकर चालू रखेंगे। ये अपना काम आगे शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू करने के लिए इन्हें इंसान के डीएनए की जरूरत होती है। तभी एल्सा क्लाइव को एक डीएनए लाकर देती है। क्लाइव एल्सा से पूछता है कि ये किसका डीएनए है। एल्सा बोलती है कि किसी अनजान डोनर का है और अब ये दोनों उस डीएनए के साथ और जो जानवर इन्होंने बनाया है उस जानवर के डीएनए के साथ प्रयोग करना शुरू करते हैं। दोनों बहुत मेहनत करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिलती। इस बात से इन्हें बहुत दुख होता है और दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन एल्सा एक और डीएनए लाकर देती है। एल्सा कहती है कि इस डीएनए का नाम M3 है और अब हम प्रयोग M3 से करेंगे और दोनों M3 डीएनए के साथ और नए बनाए जानवर के डीएनए के साथ प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत के बाद इनका प्रयोग सफल होता हुआ नजर आता है, यानी कि जानवर का डीएनए और जो एल्सा ने M3 डीएनए दिया है वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं और फाइनली अब इनके पास एक अनोखा डीएनए है जो इंसान और जानवर के डीएनए से मिलकर बना है। क्लाइव इस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि ये गैर कानूनी है, लेकिन एल्सा ऐसा करना चाहती है और वो नए बने डीएनए को लेकर एक रूम में चली जाती है। वहाँ पर एक मशीन होती है जिसके अंदर डीएनए डालने से बच्चा ग्रो करना शुरू हो जाता है और इसी मशीन की मदद से अभी तक ये सभी जानवर को बनाते आ रहे हैं। ये एक तरह की कोख है, यानी जिस तरह से माँ की कोख में बच्चा पैदा होता है इसी तरह से इस मशीन के अंदर डीएनए डालने से बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है और एल्सा उस डीएनए को उस मशीन के अंदर डाल देती है। क्लाइव एल्सा को समझाता है कि किसी को बनाना और उसके बाद मार देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एल्सा कहती है कि हर रोज लाखों लोग अलग अलग बीमारियों से मर जाते हैं। हो सकता है हमारे इस आविष्कार से लाखों लोगों की जान को बचाया जा सके और आखिरकार एल्सा के समझाने पर क्लाइव मान जाता है और वो उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक हैरतअंगेज चीज होती है, जहाँ बच्चे को बहुत धीरे धीरे बढ़ना होता वही उनके द्वारा बनाया गया डीएनए उस कोख में बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है।
सुबह जब उन्होंने देखा था तब बच्चा नॉर्मल होता है, लेकिन शाम को जब वो अपने घर पर होते हैं तो उन्हें एक अलार्म आता है जो कि उनकी लैब से होता है, और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो बच्चा मशीन के अंदर पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, यानी कि वो जन्म लेने के लिए तैयार है। वो उसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकालते हैं और बाहर एक अजीब सा जीव निकलता है। क्लाइव चाहता है कि मैं इसे मार दूं, लेकिन एल्सा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम एक अलग नई स्पीशीज बनाने के बहुत करीब हों, लेकिन क्लाइव एल्सा की बात नहीं मानता और वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो बच्चा होता है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बच्चा पहले से मरा होता है। इसके बाद क्लाइव बाहर जाता है और एल्सा कहती है कि अब कोई खतरा नहीं है और वो ढक्कन खोल देती है। जब वो उस मरे हुए बच्चे को पलटते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक खाली स्किन का कवर होता है, यानी कि उसके अंदर से कोई जीव बाहर निकला है और वो जीव वहीं लैब के अंदर है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा जीव होता है जो कि 2 पैरों पर चलता है। क्लाइव बाहर से उस जीव को देख लेता है। वो एल्सा को बोलता है कि मैं जहरीली गैस को ऑन कर रहा हूँ, तुम बाहर निकलो, लेकिन एल्सा अपना मास्क निकाल देती है और वो उस बच्चे को बोलती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। ये सुनकर वो बच्चा एल्सा के पास आना शुरू कर देता है, लेकिन तभी क्लाइव वहाँ एक डंडा लेकर आ जाता है जिससे वो बच्चा भड़क जाता है। क्लाइव जल्दी से एल्सा को लैब से बाहर निकालता है और कहता है कि मैं जहरीली गैस ऑन कर रहा हूँ, मैं इस जीव को मार दूंगा, लेकिन एल्सा बोलती है कि हम इसे बेहोश कर देते हैं, आखिर हम भी देखें कि हमने क्या बनाया है। और इस बात कर क्लाइव भी मान जाता है और लैब में बेहोशी की गैस छोड़ देता है। दोनों उसे बेहोश करके उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि ये एक फीमेल है और ये बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। उन्हें लगता है कि ये कुछ दिनों बाद पूरी तरह से ग्रो करने के बाद अपने आप ही मर जाएगी, लेकिन क्लाइव इस प्रोजेक्ट में आगे काम नहीं करना चाहता। वो एल्सा को बोलता है कि हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन एल्सा बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे ऑब्जर्व करना चाहिए ताकि इससे हम बहुत कुछ सीख सकें। और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। 1 महीने के अंदर ही वो विकसित होना शुरू हो जाती है, उसके हाथ निकलना शुरू हो जाते, साथ ही साथ उसका दिमाग भी अब डेवलप हो रहा है। एल्सा उससे भावनात्मक रूप से भी कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, उसे वो खिलाती है, उसे चीजें सिखाती है और एक बार वो उसे बहुत सारे अल्फाबेट देती है और बोलती है इनसे मेरा नाम लिखो, LSA यानी एल्सा, लेकिन वो सारे अल्फाबेट हटा देती है और वहाँ पर लिख देती है NERD यानी नर्ड, क्योंकि ये शब्द एल्सा की टी-शर्ट में लिखा होता है, जिसे देखकर एल्सा बहुत खुश होती है। वो क्रीचर अब नई चीजें सीख रही होती है। तभी वहाँ पर क्लाइव आ जाता है और क्लाइव इस जीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो बोलता है कि इस जानवर को बाहर किसने निकाला, इसे अंदर रखो और इसकी पूंछ ढकी होनी चाहिए। दरअसल इसकी एक लंबी पूंछ भी होती है। एल्सा बोलती है कि इसे जानवर मत कहो। क्लाइव बोलता है फिर क्या कहूँ? वो बोलती है कि तुम इसे कहो ड्रेन, क्योंकि अभी इसने अल्फाबेट से नर्ड लिखा है तो इसका उल्टा होता है ड्रेन। कुछ दिनों बाद क्लाइव का भाई उसकी लैब में आता है, जहां वो ड्रेन को देख लेता है और उसे ड्रेन की हकीकत का पता चल जाता है। क्लाइव और एल्सा डर जाते हैं और वो दोनों ड्रेन को एक फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते। अब वो वक्त आ जाता है जब क्लाइव एल्सा को उन 2 क्रीचर की प्रेजेंटेशन कंपनी के शेयर होल्डर्स को देनी होती है, जो उन्होंने सबसे पहले बनाए थे। वो दोनों अपनी प्रेजेंटेशन कंपनी के शेयर होल्डर्स को देते हैं और उन दोनों जीवों को आमने सामने रखते देते हैं, लेकिन तभी सभी के सामने वो दोनों जीव आपस में लड़ने लग जाते हैं और इसी लड़ाई में दोनों की मौत हो जाती है। इस बात से क्लाइव और एल्सा, कंपनी की ओनर और बाकी सब बहुत नाखुश हो जाते हैं और वहाँ से उठ के चले जाते हैं। क्लाइव और एल्सा जब उनकी लड़ाई का रीजन ढूंढते हैं तो उन्हें यह बात पता चलती है कि उनमें से जो जिंजर थी, जो फीमेल थी, वो अपने आप ही मेल में कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो लाइफ में अपना जेंडर चेंज कर सकती है। ऐसी कुछ मछलियां भी होती है और इस जीव के अंदर मछली का DNA भी होता है और इसीलिए ये फीमेल से मेल बन गया होता है। एल्सा और क्लाइव इस चीज का इसलिए पता नहीं लगा पाए क्योंकि वो अपनी दूसरी रिसर्च ड्रेन के साथ बहुत बिजी थे। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ड्रेन अब पूरी तरह से विकसित हो चुकी है और एल्सा उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है, उसे सिखाती है, उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन ड्रेन का बिहेवियर बहुत अजीब होता है।
एक बार वो जंगल में भाग जाती है और जब एल्सा और क्लाइव उसके पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसने खरगोश को मार दिया होता है और वो उसे कच्चा ही खा रही होती है। इसके बाद वो दोनों ड्रेन को घर वापस ले आते हैं। कुछ दिनों बाद एल्सा ड्रेन को खाना दे रही होती है तो वो खाना नहीं खाती और उन्हें समझाती है कि मैं यहाँ पर बोर हो गई हूँ। दरअसल जो उसके पास अल्फाबेट्स होते हैं वो उससे TEDIOUS लिखती है, TDS यानी कि मैं यहाँ पर बोर चुकी हूँ। और इसके बाद वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है और छत फाड़ छत पर खड़ी हो जाती है। उसके पीछे पीछे एल्सा और क्लाइव भी जाते हैं और वो देखते हैं कि ड्रेन की बॉडी से पंख निकल चुके हैं और वो उड़ने वाली होती है। तभी क्लाइव बोलता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं और हमें तुम्हारी जरूरत है, और ड्रेन की बॉडी से पंख वापस उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ड्रेन का ये रूप पहली बार एल्सा और क्लाइव ने देखा होता है। अब ड्रेन का दिमाग काफी हद तक विकसित हो चुका है, वो बहुत चीजें समझती है। उसे एक दिन एक बिल्ली मिलती है, लेकिन एल्सा वो बिल्ली उससे छीन लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिल्ली को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसने पहले भी एक खरगोश को मारा था। और वो ड्रेन को बोलती है कि तुम इससे बीमार हो सकती हो, और वो उससे बिल्ली ले लेती है। धीरे धीरे ड्रेन अब क्लाइव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और क्लाइव समझ जाता है कि इसके अंदर जो हमने ह्यूमन का फीमेल का DNA डाला था वो दरअसल एल्सा का खुद का DNA था। वो एल्सा से बहुत नाराज होता है, उससे बहुत लड़ता है और वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब धीरे धीरे ड्रेन का एल्सा के प्रति प्यार खत्म होना शुरू हो जाता है। एल्सा ने जो बिल्ली ड्रेन से छीनी थी वो बिल्ली वापस लेकर आती है और उसे ड्रेन को देती है, लेकिन ड्रेन अपनी पूंछ से एक नाखून टाइप नुकीली चीज बाहर निकालती है और बिल्ली के गले में चुबाकर उसे मार देती है। ये देखकर एल्सा को बहुत गुस्सा आता है और वो इसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगने के बाद वो एल्सा के ऊपर आके खड़ी हो जाती है और उसके गले में एक चाबी होती है और उस चाबी को निकालकर दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। धीरे धीरे ड्रेन के अलग अलग रूप सामने आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाते हैं कि एल्सा ने अब उस प्रोटीन को बना लिया है जिसकी जिम्मेदारी कंपनी ने उन्हें सौंपी थी, और वो उस प्रोटीन को कंपनी को हैंड ओवर कर देती है। अब एक दिन क्लाइव अपने कैमरे में लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहा होता कि ड्रेन पानी के अंदर होती है और वो पूरी तरह से न्यूड होती है। यह देखकर क्लाइव उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ लगाता है, और वहीं दूसरी तरफ से ड्रेन भी कैमरे पर हाथ टच करती है। उसे पता चल जाता है कि क्लाइव उसे देख रहा है। ड्रेन के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ तो होती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि एक बार क्लाइव उस जगह पर आता है, फार्म हाउस में आता है जहाँ पर ड्रेन रहती है, और वहाँ पर उस वक्त एल्सा नहीं होती है। क्लाइव ड्रेन को आवाज लगाता है लेकिन उसे सामने कोई भी नहीं दिखता। तभी वो पीछे देखता है तो ड्रेन खड़ी होती है और वो पूरी तरह से न्यूड होती है और वो क्लाइव को पकड़कर किस करना शुरू कर देती है। क्लाइव उसे दूर हटाता है, बोलता है कि ये करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर क्लाइव भी अपनी भावनाओं में बह जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे क्लाइव भी अपने कपड़े उतार देता है और उनके बीच संभोग होना शुरू हो जाता है। ड्रेन बहुत एंजॉय कर रही होती है और उसकी बॉडी से पंख भी बाहर निकल चुके होते हैं, और इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि ड्रेन की पूंछ से वही नाखून बाहर निकल जाता है जिससे उसने बिल्ली को मारा था। लेकिन तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है और एल्सा इन दोनों को संभोग करते हुए देख लेती है। यह देखने के बाद एल्सा वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। हालांकि क्लाइव उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन एल्सा नहीं रुकती और इसके बाद एल्स ड्रेन की पूंछ को काट देती है क्योंकि उसकी पूंछ खतरनाक होती है। बाद में जब क्लाइव और एल्सा मिलते हैं तो उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी होता है। क्लाइव बोलता है कि ये सब हमारी गलती है। एल्सा बोलती है कि मैंने वो दवाई बना ली है, यानी कि वो पदार्थ जो उनकी कंपनी को चाहिए था। एल्सा बताती है कि ड्रेन की बॉडी में वो प्रोटीन है, वो भी उन दो जीवों से 10 गुना ज्यादा जो उन्होंने सबसे पहले बनाए थे। और अब क्लाइव बोलता है कि मुझे पता है कि हमें क्या करना है। वो दोनों यह फैसला करते करते हैं कि वो ड्रेन को मार देंगे और उस जगह पहुंचते हैं जहां पर ड्रेन है। वो देखते हैं कि ड्रेन खुद ब खुद मर रही होती है। जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दोनों ने बताया था कि ड्रेन का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होगा और इसी वजह से ड्रेन की अपने आप ही मौत हो जाती है और उसके मरने के बाद वो उसे वहीं पास में दफना देते हैं।
जब वे उसे दफना चुके होते हैं तभी वहाँ पर क्लाइव का भाई आता है जो उसी की कंपनी में जॉब करता है और उसके साथ एक और एम्प्लॉय होता है और वो बोलते हैं कि हमें पता है कि तुमने कोई नया जीव बनाया जो ह्यूमन की तरह है, क्योंकि जो प्रोटीन तुमने हमें दिया था उसमें ह्यूमन का डीएनए है और अब मैं उसे देखना चाहता हूँ। एल्सा और क्लाइव बोलते हैं कि वो मर चुकी है और हमने उसे दफना दिया है और तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस तरफ भागते हैं जहाँ पर उन्होंने ड्रेन को दफनाया होता है। वो देखते हैं कि ड्रेन वहाँ पर नहीं होती बल्कि वो ऊपर छत पर खड़ी होती है और इस बार वो और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा खूंखार दिखती है। उसके पंख निकल चुके हैं और जो पूंछ उसकी काट दी गई थी वो पूंछ भी वापस आ चुकी है और अब वो बहुत गुस्से में होती है। ड्रेन उन सब के ऊपर हमला कर देती है और क्लाइव और उसके साथ आए आदमी को मार देती है और इसी लड़ाई में क्लाइव बेहोश हो जाता है और इसके बाद ड्रेन एल्सा के पीछे जाती है और एल्सा को पकड़कर उसके साथ रेप कर देती है। अब ड्रेन ने अपना जेंडर बदल दिया है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पहले इन्होंने जो 2 जीव बनाए थे, जिसमें से एक फीमेल थी जिसका नाम जिंजर था और जो बाद में मेल बन जाती है और इसके अंदर भी उनका हार्मोन उनका डीएनए होता है, इसलिए ये भी अब फीमेल से मेल बन चुकी है। तभी पीछे से क्लाइव आ जाता है और वो एक शार्प लकड़ी ड्रेन की पीठ में भोंक देता है जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो एल्सा को छोड़ देती है। वो अपनी उस लकड़ी को निकालती है और अब वो क्लाइव पे हमला करती है, लेकिन इसी दौरान एल्सा एक बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और उसे मारती है जिससे उसे बहुत चोट पहुंचती है। इसके बाद एल्सा दोबारा उस पत्थर को उठाती है और मारने से पहले वो कुछ सोचने लग जाती है क्योंकि उसी ने उसको बनाया है, उसके अंदर उसका डीएनए है। लेकिन इसी बीच में ड्रेन अपनी पूंछ से क्लाइव को मार देती है और इसके बाद एल्सा उसे उस पत्थर से दोबारा मारती है जिससे ड्रेन की मौत हो जाती है। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि एल्सा प्रेग्नेंट है, उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है क्योंकि ड्रेन ने उसका रेप किया था। एल्सा की कंपनी की ओनर एल्सा को कहती है कि अगर वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहे तो वो करवा सकती है, लेकिन एल्सा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि एल्सा एक जेनेटिक साइंटिस्ट है और वो इस रिसर्च को आगे करना चाहती है। और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी और मूवी की स्टोरी के साथ।